सबसे पहले मुझे बताइए, होमवर्क जो मैंने आपको दिया था उसमें कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन दैट यू वर अनएबल टू डू? बेटा, नाउ इज द टाइम टू आस्क। फिर जब मैं होमवर्क चेक करूंगा तो मुझे ऐसा नजर ना आए कि ये नहीं आता था या वो नहीं आता था। सो प्लीज आस्क मी राइट नाउ, आनिया, एनी प्रॉब्लम इन एनी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? नो प्रॉब्लम। ओके। और फेस टू फेस वाले बच्चों को भी किसी पार्ट में प्रॉब्लम नहीं हुई? 10B। ठीक है, 10 का पार्ट बी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 10 के पार्ट बी में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 17। तो इसको सॉल्व करने के लिए वसी एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? एफ ऑफ एक्स किसके बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है? तो मैं यहाँ 12 - 5x लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स की जगह पे। 12 - 5x इज इक्वल टू 17। हाउ विल यू सॉल्व दिस? मैं तो नहीं भेजूंगा 12 को वहां, फिर यहाँ -5x बचेगा। इससे बेहतर नहीं है मैं -5x को वहां भेज दूं और मैं 17 को यहाँ ले आऊं? ये क्या हो जाएगा? 12 + 17। तो 17 यहाँ के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और -5x वहां जाके क्या हो जाएगा? +5x। व्हाट इज 12 - 17? -5। फिर x निकालने के लिए ये 5 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अच्छा, जीरो कैसे आएगी? 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, -1। x की वैल्यू -1 आएगी। और कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? तो x की वैल्यू 4 दी हुई है पार्ट ए का, पार्ट बी से तो कोई ताल्लुक नहीं है। पार्ट ए में x की वैल्यू दी हुई है और पार्ट बी में x की वैल्यू निकालनी है। ओके। तो फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, फंक्शंस के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम सीखेंगे किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। हेडिंग डालो, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ऐसा कोई पास पेपर आपको नहीं मिलेगा जिसमें इनवर्स ना पूछा हुआ हो। हर साल पूछता है इनवर्स, एवरी सिंगल ईयर। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं? इनवर्स को ऐसे लिखते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इनवर्स को। ये ब्रैकेट में लिख लेना कि भाई इनवर्स ऐसे लिखा जाता है। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन द स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, जो भी आपको क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, वट एवर एफ ऑफ एक्स इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, उसको आप इक्वल्स टू वाई कर दें। और मैं साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी करवाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठे कि मैं क्या रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 5x - 2 और आपको इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? इसको इज इक्वल टू क्या कर दो? वाई। तो शेरियार में क्या लिखूंगा अगर मुझे इक्वल टू वाई करना है तो? किसके ख्यालों में हो? पहला स्टेप क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एफ ऑफ एक्स ये है ना, तो मैं इसको इज इक्वल टू वाई कर दूंगा। किसको इक्वल टू वाई कर दूंगा? ये क्या लिखा हुआ है? 5x - 2। 5x - 2 इज इक्वल टू वाई। ये स्टेप नंबर 1 है। जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको इक्वल टू वाई कर दो। इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं आपकी इक्वेशन का सब्जेक्ट क्या बना हुआ है? y इज द सब्जेक्ट राइट नाउ। ठीक है, इस वक्त y इज द सब्जेक्ट। स्टेप नंबर 2 क्या है? मेक
एक्स द सब्जेक्ट, मेक एक्स द सब्जेक्ट। तो इसमें से मुझे एक्स को सब्जेक्ट बना के दिखाओ, ये जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। कैन यू मेक एक्स द सब्जेक्ट? -2 वहां जाके +2 हो जाएगा, बिल्कुल। -2 वहां जाके +2 हो जाएगा, और फिर x को सब्जेक्ट बनाने के लिए 5 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर आएगा y +2/5। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया, और ये आपका इनवर्स भी निकल गया। बस क्या चेंज करना है, x को आप लिख देंगे f इनवर्स ऑफ x, जो हम निकाल रहे थे, इतनी मेहनत जो कर रहे थे वो x ही है, f इनवर्स ऑफ x। और y की जगह पे क्या लिख देंगे? x। तो हो जाएगा x +2/5, ये हमारा इनवर्स आ। तो कोई मुझे बता सकते हैं कि स्टेप नंबर 3 था क्या x को सब्जेक्ट बनाने के बाद? व्हाट इज स्टेप नंबर 3? y को हमने x बना दिया, वी चेंज्ड y टू x, लेकिन सिर्फ y को ही x नहीं बनाया, एक चीज और चेंज की हमने। यस, हमने x को क्या बना दिया? f इनवर्स ऑफ x। हमने x को चेंज करके f इनवर्स ऑफ x बना दिया। ओके फातिमा, बगैर रजिस्टर में देखे क्या आप मुझे बता सकती हैं पहला स्टेप क्या था? ओके, गजनी बंदी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। जो भी फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसको इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे? वाई कर देंगे। इसका मतलब शेरियार हमारी इक्वेशन का सब्जेक्ट क्या है? वाई। फिर अरसलान किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? वाई है ना, तो बस फिर हम एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, और एक दफा जब एक्स सब्जेक्ट बन जाएगा, बस ही हम एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, लेकिन एक्स की जगह पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये देखो एक्स को किससे रिप्लेस किया था? हाँ, तो एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और वाई की जगह पे एक्स आ जाएगा। ओके, वाई की जगह पे एक्स क्यों लिखा है? हम निकाल क्या रहे थे? एफ इनवर्स ऑफ एक्स। आपको पता है ये जो एफ ऑफ एक्स होता है, ये जो एफ ऑफ एक्स होता है, ये हमेशा इन टर्म्स ऑफ एक्स क्यों होता है? क्योंकि ब्रैकेट पे क्या लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है। तो आपका एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी तो ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ है, आंसर में एक्स होना चाहिए, इसीलिए वाई को एक्स बना देते हैं। ओके, ये तो मैंने एक आपके साथ किया ना। आप एक और फंक्शन दे रहा हूं, मुझे इसका इनवर्स निकाल के बताओ। अप्लाई दीज 3 स्टेप्स एंड फाइंड एफ इनवर्स। हसनैन सबसे पहले क्या करेंगे? इक्वल्स टू वाई कर देंगे। तो मैं क्या लिखूं? 3x + 7 इक्वल्स टू वाई। 3x + 7 इज इक्वल टू वाई। सर इसके ठीक है, बाद एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे। +7 वहां चला जाएगा, ये सानिया। फिर 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अभी हम क्या लिखेंगे? एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, वाई को किससे रिप्लेस कर देंगे? एक्स से रिप्लेस कर देंगे, x -7/3। ये जो f के आगे -1 है, यही तो बता रहे कि f इनवर्स है। लिखना कैसे है?
ये पूरा जो प्रोसीजर हमने फॉलो किया है वो इसीलिए तो किया ताकि एफ के ऊपर -1 लगा सके। मतलब ये ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ खड़े हुए, एक तरीका ये है कि आपको ए से बी तक जाना है, आपने ये रूट फॉलो किया, लेकिन अब आप बी से वापस कैसे आएंगे ए तक? उसके लिए आपका वापसी का रास्ता भी पता होना चाहिए ना। ये वो वापसी का रास्ता है, इनवर्स। ठीक है, ओके। उमर, उमर क्योंकि आप अभी अभी आए, हम सीख रहे हैं किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। उसके लिए उमर ये 3 स्टेप्स हैं, जल्दी से ये 3 स्टेप्स लिख लीजिए अपने पास। जब तक मैं बच्चों को एक और फंक्शन दे रहा हूं, बाकी के बच्चे जब तक इसका इनवर्स निकालें। इसका इनवर्स निकालेंगे। अच्छा, आप ऐसे नहीं बोलेंगे f-1 ब्रैकेट x, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, इसका क्या नाम है जी? तो आप भी वही बोलेंगे, f इनवर्स ऑफ x। जी उमर, आपने लिख लिया तीनों स्टेप्स? लिखिए। मैं पूछूंगा ना जब लिख लेगा तो। मैंने जूम कर दिया वैसे। उमर, पहला स्टेप क्या लिखा आपने? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? तो आप इसको इज इक्वल टू क्या कर देंगे? वाई। तो मैंने कर दिया 2x प्लस 11 इज इक्वल टू वाई। इस वक्त उमर इस इक्वेशन का सब्जेक्ट क्या है? नहीं तो x तो सब्जेक्ट नहीं है, y सब्जेक्ट है, क्योंकि y इक्वल्स टू है। स्टेप नंबर 2 क्या है? आपको किसको सब्जेक्ट बनाना है? तो आप x को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? इस वक्त y सब्जेक्ट है, हाउ विल यू मेक x द सब्जेक्ट? सबसे पहले आप +11 को दूसरी साइड पे ले जाके क्या कर देंगे? माइनस, तो क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू y माइनस 11। अगर x को सब्जेक्ट बनाना है तो आपको यहां से 2 भी हटाना पड़ेगा। ये 2 अभी x से क्या हो रहा है? इस वक्त 2x से क्या हो रहा है? उधर देख के बताओगे ना मुझे, 2x से क्या हो रहा है? ये 2x से क्या हो रहा है? तो उधर जाके क्या हो जाएगा? तो मुझे क्या लिखना होगा? x इज इक्वल टू, नहीं जोर से वसी को थप्पड़ पड़ने वाले हैं ना। यहां तक आवाज आ रही है मुझे, मेरे कानों में हेडफोन्स लगे हुए हैं, उसके बावजूद मुझे आवाज आ रही है। तो सारे जो घर पे बैठे हुए ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ना, उनको भी जा रही होगी। आपकी आवाज जो सबसे पीछे बैठ के हल्के से बोल रहे हैं कि मुझे आवाज ना आए, उसकी आवाज घर बैठे हुए ऑनलाइन बच्चों को तक जा रही हो। तो जो 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो वहां जाके, तो मैं क्या लिखूंगा? y -11 अपॉन 2। आखिरी स्टेप क्या है कि मुझे y की जगह पे क्या लिखना है? वो देखो आखिरी स्टेप, y की जगह पे क्या लिखना है? x। और x की जगह पे क्या लिखना है?
एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह पे एफ इनवर्स ऑफ एक्स और वाई की जगह पे एक्स। ठीक है, ये मेरा इनवर्स आ गया। अब बताओ मुझे, पहला स्टेप हमने क्या किया था, जो भी फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसको इज इक्वल टू क्या कर देंगे, लिखा हुआ है वहां पे इज इक्वल टू क्या कर देंगे, वाई। जब हम इक्वल्स टू वाई करेंगे तो इस वक्त हमारी इक्वेशन का सब्जेक्ट क्या है, वाई। लेकिन हमें अब किसको सब्जेक्ट बनाना होगा, एक्स को, तो हम एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे। एक बार हमारा एक्स सब्जेक्ट बन गया, हम एक्स की जगह पे लिख देंगे एफ इनवर्स और वाई की जगह पे एक्स। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो भाई एक और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2/5। वो जो 3 स्टेप्स मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं, वो 3 स्टेप्स फॉलो करके इनवर्स निकाल के दिखाइए। सबसे पहले इस फंक्शन को इस इक्वल्स टू क्या कर देंगे, y, तो इक्वल्स टू y कर दीजिए। अब हमें x को सब्जेक्ट बनाना है किसी तरीके से। तो सबसे पहले ये जो नीचे वाला 5 है ना, ये नीचे वाला 5 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां जाके, तो y 5 वहां जाके y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 5। फिर अब्दुल रहमान क्या करेंगे, मैं यहां पर हूं। नहीं, मुझे अगला स्टेप बताओ, ये क्या बात हुई, -2 को वहां ले जाएंगे, तो 3x इज इक्वल टू 5y+2, और 3 जो x से मल्टीप्लाई हो रहे हैं अब वो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y+2 डिवाइडेड बाई 3। बहुत सारे बच्चे पेपर में यहाँ छोड़ देते हैं आंसर, पता नहीं क्यों वो यहाँ आंसर छोड़ देते हैं, ये फाइनल आंसर नहीं है। अभी हम x की जगह पे क्या लिखेंगे, x की जगह पे f इनवर्स ऑफ x, y की जगह पे x। ओके, अब इसका इनवर्स निकाल के दिखाइए मुझे। थ्री प्लस 2x/7। उमर सबसे पहले इक्वल्स टू क्या कर देंगे, y। अब मुझे बताओ x को सब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले वहां क्या जाएगा, 7 वहां जाके y से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3+2x इज इक्वल्स टू 7y। अब वसी क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है, 2x इज इक्वल्स टू 7y-3। वेरी गुड, 2 को डिवाइड कर देंगे, 7y-3/2, और फाइनल आंसर क्या होगा, f इनवर्स x। वेरी गुड, 7x-3/2। All right, Shaviz, I don't want to see you unmuting yourself again. यहां तक तो आसान थे, अब मैं आपको एक मुश्किल वाला इनवर्स देता हूं। f of x इज इक्वल्स टू
3x माइनस 2 अपॉन x। मेथड वही है, सबसे पहले इज इक्वल टू y कर देंगे। हफ्सा आप क्या करेंगे? ठीक है, और तो कुछ कर नहीं सकते तो x को वहां मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। अब साहब क्या करेंगे? अभी तो आप साहब फंसने वाली है, अब क्या करेंगे? कीप इन माइंड कि हमें किसे सब्जेक्ट बनाना है, हमें एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। ओके हफ्सा, टेल मी। ये तो हफ्सा को आता था, कच्ची हो गई मेरी। शी इज करेक्ट। अगर आपके पास दो जगहों पे एक्स आ रहे हैं, आपके पास यहां भी एक्स आ रहे हैं और यहां भी एक्स आ रहे हैं, तो आप दोनों एक्स वाली टर्म्स को एक साथ करेंगे और उन दोनों में से एक्स को क्या ले लेंगे? कॉमन। और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो मैं करूंगा क्या, मैं एक्स वाई हफ्सा यहां लेकर आऊंगा और माइनस 2 वहां ले जाऊंगा, ये ज्यादा बेहतर है। तो 3x, एक्स वाई वहां आके क्या हो जाएगा? माइनस एक्स वाई। और -2 वहां जाके क्या हो जाएगा? +2। तो अगर मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है और दो जगहों पे x आ रहा है, तो दो x को एक x कैसे बनाते हैं? कॉमन लेके। कॉमन ले लो x को, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 3 माइनस वाई। वसी अब क्या, कैसे x सब्जेक्ट बनेगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? यस, 3 - 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा वसी, x इज इक्वल्स टू 2/3 - 5। दो एक्स को एक एक्स बना, क्योंकि हमें किसको सब्जेक्ट बनाना है? एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। तो आप उन दो एक्स में से मैं इन्नी मिन्नी करके किसी एक को तो नहीं सब्जेक्ट बनाऊंगा, उनमें था ही एक एक्स। तो इसमें है ना दो एक्स। हाँ हाँ। नहीं, दो एक्स होंगे तो एक एक्स बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स। वाई की जगह पे क्या लिख देंगे? एक्स। तो ये हमारा एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। ओके, एक और करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 - 7x/2x। स्टेप बाय स्टेप हम और मुश्किल इनवर्स पे जाते जाएंगे। सबसे पहले हम इक्वल्स टू वाई करेंगे, उसके बाद मास क्या करेंगे, 2x को वहां ले जाके मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा? 5 - 7x इज इक्वल्स टू 2xy। अब अगर मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि मेरे पास कितनी जगहों पे x आ रहे हैं? दो जगहों पे x आ रहे हैं। मेरे पास यहाँ भी x आ रहे हैं और मेरे पास यहाँ भी x आ रहे हैं। इन दोनों को साथ करने के लिए मुझे क्या शिफ्टिंग करनी चाहिए? -7x को वहां ले जाऊं। ओके, बिल्कुल सही है, -7x को वहां लेके चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 2xy प्लस 7x। ओके, अब उमर क्या करेंगे? मैंने दोनों x वाली टर्म्स एक साथ कर दी। x को सब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे अभी क्या करना पड़ेगा उमर? जी, कॉमन अगर मैंने उमर ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 2y प्लस 7। और फिर अगर मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है तो ये ब्रैकेट वहां जाके डिवाइड क्यों होगा? क्योंकि इस वक्त x से
मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5/2y + 7 इज इक्वल टू x। एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 5/2x + 7। ओके, अगला f of x इज इक्वल टू 3 - 2x, और मुश्किल कर देते हैं इसको, अपॉन x + 1। मुश्किल हो गया, आसान है। ओके, सबसे पहले x2 क्या करेंगे, इक्वल्स टू y करेंगे। अब ये पूरा डिनोमिनेटर वहां जाके y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लीज ब्रैकेट बना के, ऐसे ब्रैकेट बना के मल्टीप्लाई करना, y ब्रैकेट x + 1। मलाइका कुछ समझ ही नहीं आएगा। नहीं, अगर आज ईद होती तो आप अपनी मर्जी से पहले 1 को लेके जाते, फिर अपनी मर्जी से x को लेके जाते, बट एक साथ जाएगा, पूरा डिनोमिनेटर एक साथ जाता है। हाँ, ये क्या बोल रहा था, बहुत आसान है। ओके, ये की जो है किया मैंने स्टेप लिया है, ये एक ही रेसिपी में आंसर बदल देता है। बाकी आप लोग एक दूसरे के घर जाके डिस्कस कर लीजिएगा। जब हम y को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा xy + y। कितनी जगहों पे x आ रहे हैं, 2 जगहों पे, तो हमें x वाली टर्म्स को एक साथ करना पड़ेगा। -2x वहां चला जाएगा ताकि x वाली टर्म्स एक साथ हो जाएं, लेकिन वसी यहां से भी एक चीज वहां जाएगी, y। वेरी गुड, y वहां चला जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ x वाली टर्म्स एक साथ करनी है। तो 3 - y इज इक्वल टू xy + 2x। अब मैंने सारी x वाली टर्म्स एक साथ कर दी, राइट अरसलान। अब मैं क्या करूंगा, x को कॉमन ले लूंगा। तो जब मैं x को कॉमन लूंगा अरसलान, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, y + और ये ब्रैकेट वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 - y/y + 2। तो मेरा f इनवर्स ऑफ x आ रहा है 3 - x/x + 2। लेकिन एक और पॉसिबल आंसर भी है, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता शिफ्टिंग कैसे करनी है। कुछ बच्चे ये भी तो कर सकते थे, वो कहते सर हम xy को उधर लेके जा रहे हैं और 3 को उधर लेके जा रहे हैं, ये भी तो एक पॉसिबल तरीका था। तो उस केस में क्या होता, -2x - xy इज इक्वल्स टू व्हाट, y -3। मैंने दूसरी तरीके से शिफ्टिंग कर दी। अब यहां से अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या आएगा, -2 - y इज इक्वल्स टू y -3, और फिर x इज इक्वल्स टू y -3 अपॉन -2 - y। x तो इस तरह भी
सब्जेक्ट बन गया, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन -2 माइनस एक्स। दोनों आंसर सही हैं। दोनों में फर्क क्या है? सारे साइंस ऑपोजिट हो गए, तो ये आंसर भी उतना ही सही है जितना वो वाला आंसर सही है। अब because I want you to get a hold of this, I'm giving you another example like this. F of x is equals to x plus 1 upon 2x minus 1। इसका इनवर्स निकालिए। सबसे पहले हम इसको इज इक्वल्स टू y कर देंगे, देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, जो हम हमेशा करते हैं। Sarah, can you tell me the next step? Sir, we would multiply y with the bracket. So it would become 2xy minus y। उसके बाद सारा Sir, we would take common. we will take common। नो सारा, इस वक्त तो कॉमन नहीं लेंगे बिल्कुल भी। प्लीज कीप इन माइंड हमें x को सब्जेक्ट बनाना है। y को कॉमन ले सकते हैं। y को कॉमन लेंगे तो हम उल्टा चले जाएंगे प्रीवियस स्टेप पे। या हम लोग 2x को सॉरी x को 2x के साथ माइनस कर दें और y को 1 के साथ। यस, बस। ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। बेसिकली हम सारी x वाली टर्म्स एक साथ कर देंगे और बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड पे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस y इज इक्वल टू 2xy माइनस x। अपना हम क्या करेंगे? किसको कॉमन लेंगे? x को कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 2y माइनस 1। फिर 2y माइनस 1 को उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे। f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2x माइनस 1। करेक्ट। एक और इस टाइप का, फिर हम दूसरी टाइप पे जाएंगे। 3 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। 3 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। हो क्या लिया यान आप? शरियार क्या इन्वर्स आया आपका? यही आ रहा है अब्दुल रहमान आपका भी?
ओके, अरसलान आपका भी यार है, अली आयान सेम। ओके, शिफ्टिंग क्या की आप लोगों ने? पहले तो ये 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 2x। फिर हमने x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया y प्लस 2, और ये y प्लस 2 यहाँ जाके डिवाइड हो गया। तो हमारा f इनवर्स ऑफ x बन गया 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, तो सबसे मुश्किल ये था जो आ सकता है पेपर में, और तो ये भी नहीं आता, इससे आसान ही इनवर्स आता है। अच्छा भाई आगे चलते हैं। अब मुझे इनवर्स निकाल के दिखाइए इसका। f ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स अपॉन 3 फॉर एग्जाम्पल। 3 सिर्फ x के नीचे है, 5 के नीचे नहीं है। तो मलाइका हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम f इनवर्स ऑफ x निकालना सीख रहे हैं। उसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि जो भी फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसको इज इक्वल टू क्या कर देंगे, इक्वल्स टू y कर देंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये दिया हुआ है, इसको मैं इज इक्वल्स टू y कर दूंगा। तो अगर मैं इसको इक्वल्स टू y कर दूं, इस वक्त सब्जेक्ट क्या है इक्वेशन का? अभी क्या है सब्जेक्ट? अभी y है, लेकिन हम किसको बनाएंगे? x को। बस जब आप x को सब्जेक्ट बना लेंगे तो इन्वर्स आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा ये वाला आप लोगों के लिए, हो सकता है। यस, दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। जो बच्चे कह रहे हैं पहले एलसीएम होगा, वो पहले एलसीएम निकाल लें। मैं दोनों सर तरीकों से करवा माइनस दूं। एक्स वाई को शिफ्ट करा देंगे और वाई को दूसरी तरफ, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। ये भी कर सकते हैं। वेरी गुड दुआ, यू कैन डू दैट एज। दिस इज एग्जैक्टली द सेकंड मेथड व्हिच आई हैड टू डिस्कस। पहले एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। क्यों मल्टीप्लाई बाय 3 किया? क्योंकि 1 को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो हम मल्टीप्लाई बाय 3। और 3 को 3 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या किसी से भी नहीं करेंगे, एक ही बात है। तो ये क्या बन जाएगा? 15 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल्स टू वाई। अब ये वैसे ही बन गया जैसे पहले था, 3 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। अच्छा मैं ये बता दूं कि अगर आप इसको इक्वल्स टू वाई कर रहे हैं तो ये 3 वहां क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि 3 पूरे के नीचे नहीं है। जब तक एलसीएम नहीं लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। प्लीज पेपर में ये गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 3 को डायरेक्ट वहां ले जाते हैं। ये नहीं हो सकता जब तक आप एलसीएम ना लें। एलसीएम लेना जरूरी है। अब आप 3 को वहां ले जाएं। 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3y। एक वीक मैथ का बच्चा क्या बोलेगा? वो बोलेगा सर एक्स को सब्जेक्ट बनाने 15 वहां लेके चले जाए। तो फिर यहाँ एक्स नहीं बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? माइनस एक्स। मुझे माइनस एक्स नहीं चाहिए, मुझे एक्स चाहिए। तो ज्यादा बेहतर है कि माइनस एक्स को वहां ले जाओ, प्लस एक्स कर दो, और 3y को यहां ले आओ। तो 15 माइनस 3y इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स सब्जेक्ट बन गया, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो गया? कुछ गलत कर दिया मैंने? ओके, 15 माइनस 3x। दूसरा मेथड जो इस मेथड से बहुत ज्यादा आसान है, जिसमें मुझे एलसीएम भी लेना नहीं पड़ेगा। वसी क्या मैं माइनस एक्स अपॉन 3 पूरा वहां ले जा सकता हूं? पूरा फ्रैक्शन उठा के वहां ले जाऊं तो माइनस ले जा सकता हूं या नहीं ले जा सकता? ओके, ले जा सकते हैं पूरा। अच्छा अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, क्या माइनस 2 वहां जा सकता है? जा सकता है। तो माइनस एक्स अपॉन 3 भी वहां जा सकता है, लेकिन पूरा जाएगा माइनस एक्स अपॉन 3। तो और मैं ये करता हूँ कि मैं माइनस एक्स अपॉन 3 को वहां लेके चले जाता हूँ,
और y को यहां ले आता हूं, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट किसको बनाना है, x को। तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू x अपॉन 3। सिर्फ एक स्टेप रह गया और एक सब्जेक्ट बन जाएगा। 3 को वहां से 3 वहां ले जाके मल्टीप्लाई करा, एक सब्जेक्ट बन गया, राइट, बन गया ना एक सब्जेक्ट। तो मैं क्या लिखूं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब आपकी मर्जी, आपको 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है नहीं करना है, दैट इज योर चॉइस। मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो क्या बनेगा, 15 माइनस 3x। 3y बनना चाहिए लेकिन एंड में y को x से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, एक और करते हैं इस टाइप का ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस, ओ इस बार और भी मुश्किल कर देते हैं, 2 अपॉन एक्स, नॉट x अपॉन 2 बट 2 अपॉन एक्स। So 7 minus 2 upon x is equal to y। अब शेरियार क्या करोगे, आसान वाला, एलसीएम नहीं लेना चाहता मैं, मुझे एलसीएम से डर लगता है। 2x तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, माइनस 2 अपॉन एक्स को वहां ले जाएं और y को यहां ले आए। 7 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स। एक्स तो सब्जेक्ट नहीं बना, ओके मसला हो जाएगा, सर एक्स को वहां ले जाएंगे। करा देंगे और फिर पूरा 7 माइनस 5 जो मल्टीप्लाई होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यस वेरी गुड। अब मैं क्या x को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे सब्जेक्ट किसको बनाना है, तो ये ब्रैकेट वहां जाके क्या हो जाएगा। अच्छा, ये आप ये स्टेप ना भी शो करते, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई x वहां चला जाएगा और 7 माइनस बाई नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो माइनस 2 अपॉन एक्स है ये वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन एक्स हो जाएगा। इस वक्त इसका साइन माइनस था, वहां जाके प्लस हो जाएगा। खैर, x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 7 माइनस वाई, और f इनवर्स क्या बन जाएगा, 2 अपॉन 7 माइनस एक्स। अगर आपको एलसीएम लेके करना है तो आप एलसीएम लेके कर लें, कोई मसला नहीं, मुश्किल हो जाता है एलसीएम लेके करने से। ओके, नाउ वी विल डू अ क्वेश्चन जैसा पेपर में आता है। सपोज आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x माइनस 2 अपॉन 2x। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं 2 को 2 से कैंसिल कर सकता हूं, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। ओके, पार्ट 1 मुझे निकालना है एफ ऑफ 2। अब मैं इनवर्स नहीं मांग रहा आपसे, तो बेवकूफों की तरह वो 3 स्टेप्स अप्लाई करना मत शुरू कर देना। मैं आपसे कह रहा हूं एफ ऑफ 2 जो कल की क्लास में सीखा था, सॉरी वेंसडे की क्लास में सीखा था, मंडे की क्लास में सीखा था। एफ ऑफ 2 जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है वो किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, एक्स की। तो एक्स में हम क्या पुट करेंगे, तो ये 2 ऊपर वाले एक्स में भी जाएगा, ये 2 नीचे वाले एक्स में भी जाएगा, दोनों एक्स में 2 डाल दो। चेक कर लेते हैं। 3 ब्रैकेट 2 माइनस 2 अपॉन 2 ब्रैकेट 2, जहां जहां एक्स आ रहा था मैंने वहां वहां 2 पुट कर दिया। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 माइनस 2 अपॉन 4।
6 माइनस 2 4/4। कोई कह रहा था ये 0 होता है। ओके, कोई कह रहा था, मुझे याद नहीं है कौन है। पार्ट 2, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब आप वो 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे जो मैंने आपको सिखाए। एंड सकीना विल हेल्प मी स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह इनवर्स निकलेगा। सकीना सबसे पहले क्या करेंगे? सर हम जो है वो y को सब्जेक्ट बना लेंगे। एक मिनट में बताता हूँ नादिर। हम y को जो है वो सब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि 3x-2/2x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, हम इक्वल्स टू y कर देंगे, जो हमारा पहला स्टेप था इनवर्स निकालने के लिए। फिर सकीना क्या करेंगे? सर उसके बाद जो है वो 2x को y से वहां पे जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3x-2 इज इक्वल टू 2xy। मुझे दिमाग में क्या रखना है सकीना, कि मुझे सब्जेक्ट किसको बनाना है? x को। ठीक है, एक्स को सब्जेक्ट सकीना कैसे बनाएंगे? सर 2xy जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे आके, और -2 वहां पे जाके +2 हो जाएगा। एक्सेलेंट आंसर। 2xy यहाँ आके माइनस हो जाएगा और -2 वहां जाके प्लस हो जाएगा। ऐसा आपने इसलिए किया सकीना क्योंकि दो टर्म्स के अंदर एक्स आ रहा था, राइट? अब क्या करेंगे? अब हम x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में आएगा 3-2y। और आखिरी स्टेप बस क्या रह गया सकीना, अगर एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो? उसके बाद हम 3 - 2 को वहां डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मैंने गलती से आखिरी स्टेप बोल दिया, ये तो सेकंड लास्ट स्टेप था। फिर हम x की जगह पे f इनवर्स ऑफ x लिख देंगे और y की जगह पे x लिख देंगे। ये तो था इसका पार्ट 2, बट देयर इज वन मोर पार्ट। पार्ट 3, क्या सबने इनवर्स निकाल लिया है? f इनवर्स ऑफ 1। क्या कोई मुझे बता सकता है इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू 1 है, लेकिन किस में पुट करनी है? इनवर्स के अंदर पुट करनी है। इनवर्स हमने ये निकाला है, इसके अंदर x के अंदर क्या पुट करना है? x में 1 पुट कर दीजिए। मेरा आंसर आता है, इसमें वैल्यू वैल्यू पीछे हो गई थी। साइंस ऑपोजिट हो सकते हैं, 2x - 3 आता है। तो फिर ऊपर भी -2 होगा। हाँ, फिर सही है। बिल्कुल सही आ रहा है, 2 जिसका भी आ रहा है। 2/3 -2, 3 - 2 कितना होता है? तो कभी भी अपॉन 1 नहीं लिखते, वी नेवर राइट अपॉन 1। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 2। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। f of x is equals to 3/x -2 पार्ट 1। आपको निकालने f of -2। उमर -2 कहाँ पुट करोगे? x की जगह पे। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 3/-2
-2। कितने बच्चों को याद है मैंने एक बात बताई थी, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे, एक मसला है इसके अंदर। वेरी गुड। अपॉन में नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव साइन अपॉन में आ रहा है तो उसको ऊपर ले जाओ, उसको पूरा फ्रैक्शन मत फ्लिप कर देना, माइनस ऊपर जाएगा, माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख दें -3/। ठीक है, कभी भी माइनस नीचे नहीं आना चाहिए, अगर आ रहे हैं तो ऊपर करके लिख दो बस। अब इसको कैसे माइनस करेंगे, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। लेट्स टेक आउट एलसीएम। 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है? आज हमने सीखा 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। तो अगर एलसीएम 2 होता है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। -3 -4। मलाइका कोई कंफ्यूजन है? ओके। नंबर 2, f इनवर्स ऑफ -2 कर सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या होता है वसी, अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो आंसर भी फ्रैक्शन, लेकिन आप डेसिमल में भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है, एग्जामिनर गलत नहीं कर सकता। वसी मुझे बताओ इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे? x की वैल्यू कितनी है? -2, लेकिन वो पुट किसके अंदर करनी है? f इनवर्स में, लेकिन f इनवर्स तो है ही नहीं, तो पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, f इनवर्स निकालो। उसके क्या स्टेप्स थे? सबसे पहले क्या करते हैं, अपने फंक्शन को इज इक्वल्स टू y कर देते हैं। अब किसको सब्जेक्ट बनाना है? x को। देखो कैसे बनाओगे x को सब्जेक्ट। मैं एलसीएम नहीं लूंगा, मुझे एलसीएम से डर लगता है। -2 वहां ले जाके +2 कर दो। -2 को वहां ले जाके +2 कर दो। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। x वहां चला जाएगा और वहां जो था वो यहां पे आ जाएगा, मतलब x ऊपर जाके मल्टीप्लाई और y+2 नीचे आके डिवाइड, या आप एक स्टेप में कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर और ये नीचे, एक स्टेप में हो सकता है ये, यानी कि 3/y+2 इज इक्वल्स टू x। यस, या आपको 2 स्टेप्स में करना है, आप 2 स्टेप्स में कर लें। तो ऊपर भी -3 आ रहा होगा। हाँ, वो मैंने गलती कर दी। खैर, आपका पहले आप लिखेंगे कि आपका f इनवर्स ऑफ x किसके बराबर आया? फातिमा, क्या f इनवर्स ऑफ x आया? 3/x+2 हमारा f इनवर्स ऑफ x आ गया। सबका यही आ रहा है। अब हमें x में क्या पुट करना है? देखो सवाल में x क्या दिया हुआ था? -2, तो वो मैंने गलत लिख दिया था, इट्स +2 एक्चुअली। +2 है, -2 नहीं है, तो x के अंदर +2 पुट कर दीजिए। 3/2 +2, 3/4। जितने भी बच्चे होमवर्क लेकर आए हैं दिखाने के लिए, अगली बार से मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आपने मुझे होमवर्क व्हाट्सएप करना है, कैम स्कैनर की एप्लीकेशन यूज करके एक पीडीएफ फाइल बना के। अगर उसका पोटेंशियल नहीं है तो सादी पिक्चर्स खींच के भेज दीजिए। ठीक है, प्लीज मार्क योर होमवर्क। पास पेपर क्वेश्चंस में से आई होप सब आज बुक ले लेंगे, मुझे बार बार पिक्चर्स नहीं भेजनी पड़ेंगी। पास पेपर क्वेश्चंस में से 1B, 2B, क्वेश्चन 3 लिखते रहो। 1B, 2B, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 पार्ट CD। बेटा ये लिखने पड़ेंगे आपको, फिर पिक्चर आप बाद में लेंगे, अभी लिख तो लो, करने कौन से हैं, फिर पता कैसे चलेगा
अस्सलाम वालेकुम सर।